का ओवरव्यू देख लीजिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू क्या है आज की क्लास का, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, पहले तो थोड़ा सा हम रिवीजन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि परसों हमने जो चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने रिवीजन भी किया होगा उनका। पहली चीज रिवीजन होगी। दूसरी चीज हम कॉइन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज, कॉइन बेस्ड। ठीक है, कॉइन बेस्ड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सिक्कों पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और थर्ड थर्ड आपका क्या होने वाला है, थर्ड आपकी मैं आज प्रैक्टिस कराऊंगा। तो तीनों चीजों के लिए रेडी हैं आप लोग। आज के सेशन की हाइलाइट्स ये हैं, पहले रिवीजन करेंगे, फिर कॉइन बेस्ड क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन की 3 हाईलाइट हैं और इन्हें हमें करना है पूरा 100% फुलफिल। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरा सहयोग देंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आपका तरीका बेहतरीन होगा तो मेरा आपको समझाने का तरीका भी बेहतरीन होने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आपको अब दे रहा हूं रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस। लेट्स देखते हैं कि आप करते हैं नहीं करते हैं। तो रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जैसे कि मैंने आपको दे दिया A/B मैंने आपको दे दिया 1/2, B/C मैंने आपको दे दिया 3/5, C/D मैंने आपको दे दिया 2/4। अब डायरेक्टली मुझे आप 2/4 की जगह मैं लिख देता हूं 2/3, है ना, 2/3 ये लिख देता हूं। अब आप लोग मुझे बताइए A/D क्या होगा, A/D क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। चलो लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। मैं लॉट ऑफ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, चिंता ना करिए आप, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं माय डियर, सबसे पहले सर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। वी विल डू विद प्लॉट मेथड 1/2 एंड 3/5 एंड 2/3 मैंने रख दिया यहाँ पर। मैं जानता हूं इसके बगल में जगह खाली है तो ये भाई बैठेगा, इसके बगल में ये खाली है तो ये भाई बैठेगा, 5 के बगल में खाली है तो ये 5 बैठेगा, 3 के बगल में खाली है तो ये 3 बैठेगा, 2 के बगल में खाली है तो 2 बैठेगा, और इस 2 के बगल में खाली है तो ये 2 बैठेगा। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक बात को याद रखना, हमेशा याद रखना, जो पूछा है, हमेशा याद रखना, जो पूछा है वही निकालो, जो पूछा है वही निकालो, ज्यादा ना निकालो। तो ए और डी पूछा है ना, तो ए कितना है 6 है और डी कितना है 10 या 30 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/5। क्लियर हो रहा है माय डियर, जो पूछा है वही निकालना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। अब जब आप रेशो के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर मुझे देता है कि A/B अगर मैं दे देता हूं आपके सामने 1/2 एंड 3/8, B/C अगर मैं आपके सामने दे देता हूं 1/3 एंड 5/9, C/D अगर मैं आपके सामने दे देता हूं 5/6 एंड 3/4। देखते हैं कौन निकालता है A B C D का रेशो, निकाल के बताओ, निकाल के बताओ आराम से। सबसे पहले क्या करोगे, बड़ी समस्या हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, सर ये तो बड़ा लेंथी हो गया, लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा। सबसे पहले अपना काम क्या करना है, इन सभी को आपके डिनोमिनेटर बराबर कर दो, बस पहला काम तो करोगे ना। तरीका बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, आप डिनोमिनेटर बराबर कर दो। लेट सपोज यहां 2 है ना, तो यहां पर मैं अगर 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो A/B कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। B/C कितना हो जाएगा, मैंने इधर और ऊपर और नीचे 3 का गुणा कर दिया जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर का रेशो बन जाएगा। ठीक है माय डियर। C/D में क्या करूंगा, इसमें 2 का गुणा कर देता हूं जिससे कि ये 12 बन जाए, इसमें 3 का गुणा कर देता हूं जिससे कि ये 12 बन जाए, न्यूमरेटर सेम कर दो बस। यानी कि ये कितना हो जाएगा C/D आपका हो जाएगा 10/9। बात समझ में आ गई क्या, ये क्लियर हो गया क्या आप लोगों को, जल्दी से मुझे बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, जल्दी से मुझे बता दो माय डियर। अच्छा लग रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने आपको ओवरऑल नीचे जो डिनोमिनेटर था ना हर फ्रैक्शन का वो इक्वल कर दिया, बस आपस में जो डिनोमिनेटर था ना ये इक्वल कर दिया। ठीक है माय डियर, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन सारे होंगे। देखो हर तरीके का स्टूडेंट पढ़ता है और हर तरह के स्टूडेंट के लिए मैं पढ़ाता हूं, तो प्लीज बहुत अच्छे कंटेंट पर हम जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जब कभी भी आप किसी ऊंचाई पर चढ़ते हो ना तो कभी भी बीच में से नहीं चढ़ सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो प्लीज सबके लिए सोचो और सबके लिए मुझे पढ़ाने दीजिए, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैंने बस डिनोमिनेटर को बराबर किया। ठीक है माय डियर, तो अब इसको कुछ नहीं होना, अब इसको बस सिंपल तरीके से कर लो, 4/3, 3/5 एंड 10/9।
3 यहां रख दूंगा, 3 यहां रख दूंगा, 5 यहां रख दूंगा, 10 यहां रख दूंगा, 10 यहां रख दूंगा, 3 यहां रख दूंगा। सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, सब लोगों को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। आप ये बताओ, अगर आप प्लॉटिंग मेथड लगाते हो तो क्या आपको ये पता है कि आप इनका मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हो, इनका मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हो, इनका मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हो? जल्दी से बताओ, यही तो करते हो ना? आप मुझे बताओ कि आप यही तो करते हो कि इन सभी का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हो आप। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर नीचे भी तो आप काटोगे, नीचे भी तो अगर कोई मल्टीप्लाई में आएगा तो कॉमन काटोगे ना, कॉमन काटोगे ना, तो क्यों ना वो काम हम ऊपर ही कर लें, क्यों ना वो काम हम ऊपर ही कर लें? जी बिल्कुल। तो देखिए यहां क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन है सब में, तो मैंने कट डाउन कर दिया 3 को, 3 मैंने काट दिया। और कुछ कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा ये 5, और 5 से कट जाएगा ये 5। तो कितना निकल कर आ रहा है? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 10 और 9। तो आंसर कितना आया? 8:6:10:9। क्लियर हो रहा है माय डियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबको क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से क्लियर हो रहा है ना माय डियर? वेरी गुड। चीजें क्लियर हो रही हैं? सर 10 भी है, हाँ तो 10 ले लिया ना, दिक्कत कहां आ रही है? मैंने तो 5 ही काटना है ना, तो 5 काट दिया, 5 था उसमें, बस हो गया काम। ठीक है ना माय डियर? चीजें क्लियर हो रही है? सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? हर चीज क्लियर हो रही है ना? ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा, एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा, जल्दी से मुझे बता दें। एक क्वेश्चन और दूं? रेडी हैं आप सभी करने के लिए? देखो मजा आएगा, सीखोगे तभी ना जब प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है ना? जी हाँ। और बहुत मजेदार क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके बताइएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि P/Q, मैंने आपसे कहा कि P/Q मेरे सामने है 2:9 और 1:3। मैंने कहा Q/R मेरे सामने है 2:7 एंड 5:14। मैंने आपसे कहा R/S 7:10 और 3:5। चलिए करके बताइए इस क्वेश्चन को। आपको निकालना है P/Q/R एंड S का रेशो निकालना है आप लोगों को। तो जल्दी से करके बताएं क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से करके बताएं क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से करके बताएं। कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इक्वल द डिनोमिनेटर ईच रेशो, हर रेशो के डिनोमिनेटर को इक्वल करो। सबसे पहला काम आपको करना है डिनोमिनेटर को इक्वल करो। तो डिनोमिनेटर को जब इक्वल करोगे तो मैं यहां कहता हूं कि सर मुझे यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि P और Q कितना निकल कर आया? P/Q निकल कर आ गया 2:3। यहां पर मैंने डिनोमिनेटर को इक्वल किया तो मैंने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, तो Q/R कितना आया? मेरे पास आया 4:5। मैंने देखा R और S, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना निकल के आ रहा है? R/S 7:6। गॉट इट? सबने यहां तक कर लिया था क्या? ऑल स्टूडेंट्स ने यहां तक कर लिया था क्या? ठीक है ना? चलिए, तो देखो बहुत अच्छी बात है, यहां तक कर लिया। ठीक है ना? तो क्या मैं आगे भी देख सकता हूं? तो मैं प्लॉटिंग मेथड लगाऊंगा, तो 2:3 एंड 4:5 एंड 7:6। मैं जानता हूं 3 की जगह 3 आएगा, यहां पर उसके बगल में जगह खाली है, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। लेट सपोज, अब आगे देखते हैं हम लोग। कुछ कट रहा है क्या? सबसे पहले मुझे बताओ, कुछ ऐसा है जो कट डाउन हो रहा हो? कुछ भी ऐसा दिख रहा है आपको जो कट रहा हो? 2 नहीं कट रहा, 3 भी नहीं कट रहा, 7 भी नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, है ना? 7 चौके 28 दूनी 56। ठीक है माय डियर, ये हो गया 56। ठीक है ना? और 7 चौके 28 दिया 84, 7 पंजे 35 दिया 105, और 6 पंजे 30 दिया 90। तो ये आपका आंसर निकल कर आने वाला है, ये आपका आंसर निकल के आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, सबको समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हैं? वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है ना डियर? चलिए, अब मैं आगे की चीजों पर चलना चाहूंगा। हाँ, काटने को कुछ कट ही नहीं रहा है ना, कॉमन ही नहीं है, कॉमन ही नहीं है तो क्यों काटेंगे भाई, है ना? चलिए, तो अब मैं आगे की चीजें देखना चाहता हूं और कॉइन वाले कॉन्सेप्ट पर चलता हूं। उसके पहले रिवीजन करवा देता हूं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैंने क्लास को 4-5 पार्ट में बांटा है, तो चलते हैं।
थोड़ा सा चीजें और मैं बताने वाला हूं। जैसे कि आपने कभी कभार देखा होगा कि आपको प्रॉब्लम आती है ऐसे रेशो में, 2a अगर इक्वल हो जाए 3b अगर इक्वल हो जाए 6c के, तो ए बी सी का रेशो क्या होगा। अगर कोई मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट आ जाए तो रेशो कैसे निकालेंगे, अगर कोई मल्टीप्लाई में कॉफिशिएंट आ जाए तो रेशो कैसे निकालेंगे। तो इसका भी एक तरीका होता है। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना जरूरी है। जब चीजें बता रहा हूं तो पूरा ही बताऊंगा, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये कई कबार आ जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, ये बताओ पहले। और हम ऐसा क्यों करते हैं कि डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, 6 ले लिया तो 2 का भाग दिया 3 आ गया, 3 का भाग दिया 2 आ गया, और 6 का भाग दिया 6 में 1 आ गया, तो 3:2:1। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे तो ये काम आएगा अपने आगे वाले क्वेश्चन के लिए। तो मैंने देखो 2a बराबर 3b बराबर, तो लाइफ का एक रूल बताता हूं, अगर मैथ को सीखना है ना तो इसके पीछे भागो। हाँ, ये वही चीज है, एक तरीके से ये आपका इश्क हो जाएगा इससे। आपको, आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसको हमेशा के बराबर मानो। ये मेथड आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार भी आया था ये चीज, ठीक है ना। तो यहां पर के मान लो, कभी भी कोई इक्वल होना तो आपको यहां पर बराबर मान लेना है के। अगर आप के बराबर मान लेते हो तो मैं कह सकता हूं कि 2a अगर के बराबर होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, k/2, b बराबर कितना हो जाएगा, k/3, c बराबर कितना हो जाएगा, k/6। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट, गॉट इट। इसीलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें निकालना होता है a:b:c निकालना होता है। तो k/2, k/3 और k/6 एलसीएम इसलिए लेते हैं हम, जिससे कि यहां कितना आ जाता है 3k, यहां आ जाता है 2k और यहां आ जाता है k। अब हम जानते हैं रेशो की खासियत ही यही है कि जो भी कॉमन चीज है ना, कट कर दो उसको, और 6 भी डिनोट में, तो एलसीएम तो काम ही नहीं आता रेशो में, तो इसी वजह से आंसर ऐसा आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बताना मेरा फर्ज बनता है। एक स्टूडेंट कह रहा है सर इतना लेंथी करोगे क्या, भाई सालू के, ये मैंने डायरेक्ट बताया था, है ना। तो एसीपी साहब कहेंगे कि भाई जी हाँ, अभी मसरूफ हूं काफी, मसरूफ उर्दू में होता है बिजी हूं, है ना, थोड़ा मतलब मेरे पास काम बहुत है, या फिर मैं बहुत बिजी हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो कभी अभी मसरूफ हूं काफी, कभी फुर्सत में सोचूंगा, अभी मसरूफ हूं काफी, कभी फुर्सत में सोचूंगा कि तुझे याद रखने में क्या क्या भूल जाता हूं। चलिए, ये मैथ के लिए है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये मैथ के लिए है, अब उल्टा मत ले जाना इसको, ठीक है ना। चलिए इस चीज को समझते हैं और इस क्वेश्चन को और आगे ले जाते हैं, थोड़ी सी चीजें और बढ़ाते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो क्या, अरे भाई पढ़ाई कर लो। 5a बराबर 7b बराबर 5a बराबर 7b बराबर 2c, व्हाट द रेशो, है ना, रेशो क्या होगा एबीसी का। तो एक बार करके बताओ, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करूंगा, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने वाला हूं, ठीक है। मेरा फाउंडेशन बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, आपको ज्वाइन करना है, बिल्कुल करना है, और सभी स्टूडेंट को करना है। और रात को 9:30 भी मेरा एक सेशन आएगा, तो मैं वहां पर आपको इसकी यूटिलिटी बताऊंगा। जिसको आना है फाउंडेशन बैच की यूटिलिटी जानने, तो डेफिनेटली आइएगा। साहिल 10 कोड लगाकर 12 मंथ का लेना है, अगर मैथ को घोट के पीना है तो। बस एक ही बार कहूंगा, लेना है तो बस आज ही ले लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ में। तो क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं माय डियर। तो क्या करना है माय डियर, मैं जानता हूं कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 70। अब एलसीएम 5, 7 और 2 का, अब 70 एलसीएम है, तो मैं ये देखूंगा ए बराबर आ गया 14, बी बराबर आ गया 10 और सी बराबर आ गया 35। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सर ऐसा क्वेश्चन तो कर लेंगे हम, अब ऐसा क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, लेकिन आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। बड़ा खूबसूरत प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, आपसे इजाजत चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को जरूर करें आप लोग। 2/3 ए बराबर 1/3 बी बराबर 2/5 सी। अब मुझे एबीसी का रेशो निकालो। देखो छोटी सी चीज है, मैं ज्यादा टफ नहीं कहूंगा इन चीजों को, और बहुत बच्चों को लग रहा होगा ए मास्टर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन भाई साहब छोटी सी चीज है, लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहां कह सकते हैं, इसको क्या करना है सर, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो मेरे भाई, इसका कॉन्सेप्ट समझो माय डियर स्टूडेंट। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि 3/2 कर दो, 3/1 कर दो, और
5/2 कर दो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उल्टा कर दो। क्यों? जब हम के बराबर मानेंगे तब भी तो उल्टा करेंगे ना, तो डायरेक्टली उल्टा कर दो, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3:6:5, ये आपका आंसर आ गया माय डियर। ऐसा क्वेश्चन क्यों? ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कभी कभार कि क्वेश्चन वाला आपसे कह दे कि ए का 12.5% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ सी। आंसर दीजिए एबीसी का रेशो क्या होगा। तो ये चीज वहां काम आती है जहां कुछ काम नहीं आता, कि आपको जो भी फ्रैक्शन आए, आपके अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो यू हैव टू इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए उसको तुरंत और सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर ये 1/8 ए है, मैं समझ पा रहा हूं, ये 3/10 बी है, मैं ये भी समझ पा रहा हूं, और ये 2/5 सी है, मैं ये भी समझ पा रहा हूं। हमें क्या करना है? उल्टा कर देना है, यानी कि 8/1, 10/3 और 5/2। समझ में आई बात? अब मैं एलसीएम ले लूंगा, कितना आएगा? 6 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 48, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा कितना? 15। उम्मीद करता हूं कि अब छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीज बनाऊंगा और यही समझाऊंगा। आज बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं और होप सो यू विल एंजॉय, है ना? यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ माय क्लास, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मजा आएगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने किस तरह से बनता है वो मैं बता देता हूं। लेट सपोज आपने कभी कभार देखा होगा कि a/b+c, a/b+c आ जाता है कई कभार। ये टाइम एंड वर्क में भी बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अच्छा, आज मैंने वो थोड़ी सी, हमारे दुकान खुल गई थी यहाँ पे, लॉकडाउन आज 3 तारीख थी ना, थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या पेन ड्राइव से डरवा लाया थोड़ी सी इंग्लिश। मैंने कहा भाई थोड़ी सी इंग्लिश डाल दे, आज काम आएगी, है ना? चलिए, तो देखिए भाई, यहाँ पर आपके सामने क्या है, यहाँ पर मैंने डाल दिया 2/5, यहाँ लिख दिया मैंने, और मैंने लिख दिया भाई b/a+c। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने, आई थिंक मुझे क्या लिखना चाहिए, लिख दू, लिख दो, ठीक है। तो करके बताओ कि एबीसी का रेशो क्या होगा, एबीसी का रेशो क्या होगा, बताइए बताइए। समस्या का समाधान आपके अंदर छिपा हुआ है और उस छिपी हुई चीज को निकालने का काम हमारा है। तो डेफिनेटली क्या होता है, हाँ देखिए, भाषा ऐसी चीज है जिसे मजा आना चाहिए, आप किसी भी भाषा में पढ़िए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है गुरुजी, ये बता दो आप पहले तो। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है सर, बता दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो सर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा देखो आपको है ना रेशो को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं आपको मिक्सचर भी पढ़ाने वाला हूं, है ना? यू विल एंजॉय मिक्सचर क्लास, है ना? तो मैं धीरे धीरे मिक्सचर पर भी आऊंगा, लेकिन ये काम की चीज है। देखो, आपने देखा 5 और 7 कितना आया? 7 आया। 5 और 2 7 आया, और ये कितना आया? 14 आया। हमेशा एक चीज देखना, एक चीज देखना, आप कहोगे एबीसी, एबीसी, बोले हाँ यार तुम तो एबीसी हो, तुम भी एबीसी हो, बराबर होने चाहिए हो ना, बराबर होने चाहिए हो ना, क्योंकि नियम ये कहता है कि भाई जब तुम जोड़ एबीसी रहे हो, जोड़ एबीसी रहे हो, तो आपको ये बराबर होना चाहिए डियर। तो बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14 होगा, बस हो गया काम। अगर ये 14 है तो इसका जो 2 अनुपात था, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, क्योंकि बराबर ही तो करना है ना, क्योंकि ये 7 आ रहा था, अब 10 हो गया। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4, बी बराबर कितना आ जाएगा? 5, और सी बराबर कितना बचेगा? 5। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन इस पे दे दूं, फिर सीधा कॉइन पे आने वाला हूं, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया यहां तक आप लोगों को? एक क्वेश्चन इस पे देना चाहता हूं आप लोगों को, आप एक बार करके बताना, फिर होप सो आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक, है ना? चलिए एक क्वेश्चन इस पे दे रहा हूं, a/b+c बराबर मैंने आपको दे दिया, माफ कीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ये दे दिया है, और मैंने दे दिया b/a+c। ऐसे ही मैं दे रहा हूँ रैंडमली, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनाया मैंने कि भाई ऐसे ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है ना? और होप सो कि आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करके बताओ, चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ, एबीसी का क्या होगा, एबीसी का क्या होगा? क्लियर है? मजा आ गया? चलिए, तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, मैं बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं आप लोगों को। कल आपकी क्लास, 2 क्लास हैं कल आपकी,
एक 2 बजे है और एक 8 बजे है। 2 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और 8 बजे आपके लिए ये चल रहा है वो चलता रहेगा, ये तो हमेशा चलेगी। और जो एक्स्ट्रा क्लासेस है, जैसे कि कल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूं जिसमें ट्री मेथड एक्सप्लेन करूंगा, वो 2 बजे होने वाली है कल क्लास, ठीक है। तो आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर देख लिया करो, जो भी क्लास होती है वो मिल जाएगी। अभी 9:30 बजे भी है रात को क्लास, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर अभी आपने बताया था कि ऐसे नाइंसाफी ना कर सलमान, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं ये 17 हो गया, ये आपका 34 हो गया। हमें आपको बराबर करना होगा, क्योंकि एबीसी भी तो यही है, ये भी तो एबीसी है, यानी कि इसको अगर बराबर करोगे सर तो ए बराबर कितना निकल कर आ रहा है, 16 निकल कर आ रहा है, बी बराबर 15 निकल कर आ रहा है, तो सी बराबर कितना निकल कर आ जाएगा आपके सामने, ये आंसर आ गया आपका 3, 16 15 सी आपका 3 आंसर आ गया। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चाह रहे हैं, 25 मिनट हो चुके हैं, हम अब चल रहे हैं कॉइन की तरफ, कॉइन को उछालेंगे, कॉइन के बारे में जानेंगे, कॉइन बेस्ड कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो अपने नोट्स बना लीजिए, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस, कॉइन बेस्ड कंसेप्ट। चलिए अब आपसे मैं कहता हूं एक चीज समझना, एक चीज होती है डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन यानी कि आपका जो प्रारूप क्या है ना, उस सिक्के का प्रारूप क्या है। और आपकी एक चीज होती है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और आपकी एक चीज होती है वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है मान। अब मुझे एक एक चीज बताओ, आपके पास जो ये डिनोमिनेशन होंगे ये क्या आपको दर्शाएंगे, आपको ये क्या बताने वाले हैं, ये डिनोमिनेशन आपको क्या बताने वाले हैं, ठीक है। ये आप एक स्टूडेंट का डाउट है सर 3 कैसे होगा, माय डियर टोटल 34 है ना, तो ये 31 हो गया तो बचा 3 अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लिया करो इतनी। जब ए और बी निकल कर आ गया तो बचा कुछ 3 ही तो बचेगा, 34 टोटल भी तो बांटना है, बस हो गया काम। चलिए डिनोमिनेशन क्या होता है आप लोग मुझे बताओ। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास थैला है, एक थैले में आपके पास 5 रुपए के 50 सिक्के हैं, 5 रुपए के 50 सिक्के हैं। कोई पूछने वाला है क्या, आप ऐसे क्वेश्चन हमसे करवाओगे, छी लालत है भाई, ऐसी बात नहीं है। अभी जरा समझने की कोशिश, तो समझने की कोशिश करना। आई थिंक सब ठीक है, ऑल ओके, ऑल ऑल थिंग्स विल बी ओके, ओके है ना। चलिए सब ठीक है भाई, है ना, ओके सब ठीक है, इट्स ओके। तो क्या हम ये कह सकते हैं सब ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे पास एक क्या है, एक थैला है, उस थैले में मैंने बोला कि मेरे पास 5 रुपए हैं और 5 रुपए का डिनोमिनेशन है, मेरे पास 5 रुपए हैं और उसके डिनोमिनेशन के 5 रुपए हैं, और मैंने बोला कि मेरे पास 50 कॉइन है। कितने कॉइन है, 50 कॉइन्स हैं। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट इज माय वैल्यू, वैल्यू मेरी होगी 250 रुपया सर। ऐसे कैसे निकाल दिया आप लोगों ने, तो आप एक चीज को समझ पा रहे हो। वन थिंग आई विल एक्सप्लेन ऑल द टाइम्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको वैल्यू निकालनी है, कभी भी आपको मान निकालना है, वो रुपीज में आएगा, पैसों में आएगा। यानी कि सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि कभी भी आप किसी भी डिनोमिनेशन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डिनोमिनेशन का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, नंबर ऑफ कॉइन से, नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किसी भी डिनोमिनेशन का अगर आप नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो क्या निकल कर आएगा माय डियर, क्या निकल कर आएगा, आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। ये बात क्लियर है, जल्दी से लिख लीजिए। आप रिफ्रेश कर लिया करो, छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं, लेकिन पढ़ाई करने से कोई आपको नहीं रोक सकता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है माय डियर। तो चीजें क्लियर है ना। हाँ बिल्कुल एसएससी के क्वेश्चन पे भी आएंगे भाई, टफ क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन बेसिक बहुत पावर है, बेसिक में बहुत पावर है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया क्या, ये चीज आपको क्लियर है ना, ये चीज आपको क्लियर है सब लोगों को, सबको ये चीज समझ में आ रही है, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की है। चलिए अब मैं आपके सामने चीजें रखता हूं कि भाई साहब मैं अगर आपसे कह दूं कि मेरे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए के मेरे पास नोट है या कॉइन है, कुछ भी मान लो, और मेरे पास 50 रुपए के 4 कॉइन है या 4 नोट हैं, तो मेरे पास पैसे कितने हो जाएंगे, आप 2 मिनट में निकाल दो कि सर आपकी वैल्यू हो गई 200 रुपए। अब सर ये बात बहुत हो गई, अब इसके आगे क्या ये बताओ पहले तो, इसके आगे क्या, इसके आगे आएगा आपके सामने क्वेश्चन। तैयार है आप सभी क्वेश्चन करने के लिए, बस हो गया, यहां कॉइन आपका खत्म हो जाता है, कॉइन यहां आपका खत्म हो गया इस तरीके से। तैयार हैं, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपसे पूछता हूं। स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन ले रहा हूं, आप आराम से करना।
मैंने कहा कि मेरे पास एक बैग है, मैंने कहा मेरे पास एक बैग है, ये मेरा एक बैग है, ठीक है। इस बैग में मैंने बोल दिया कि मेरे पास 1 रुपए के, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कॉइन है। मैंने इस बैग में बोल दिया मेरे पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कॉइन है। ये 1, 2 और 5 क्या है? ये 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया क्या है? डिनोमिनेशन। क्या है? डिनोमिनेशन। ये प्रारूप है कि मेरे बैग में 1 रुपए के सिक्के भी हैं, 2 रुपए के भी हैं और 5 रुपए के भी सिक्के हैं। ये मेरे पास डिनोमिनेशन है। मैंने बोल दिया नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा माय डियर? 4:3:2। ये क्या है? आपके नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है। क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है। मैंने बोला कि मेरे बैग में टोटल रुपीज, टोटल रुपीज यानी कि कुल पैसे कितने हैं, कुल रुपये कितने हैं मेरे बैग में? मैंने बोल दिया 900 रुपए हैं। मान लो मेरे बैग में कुल 900 रुपए हैं। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, हर एक चीज मुझे बता दो कि भाई प्रत्येक सिक्के की संख्या कितनी है, प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी है, प्रत्येक सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के कितने हैं, 5 रुपए के कितने हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, पहले आराम आराम से बताऊंगा और फिर धीरे धीरे आपको टफ क्वेश्चन की तरफ लेकर चलने जाऊंगा, टफ क्वेश्चन की तरफ अपने आप चलने लगोगे। ठीक है माय डियर, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं? अब देखो समझना, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 4, 4 कॉइन है ना, यानी कि 4 रेशो हो गया। आप वैल्यू तो बनाओगे, मेरी बात सुनो, मैं ऐसे नहीं समझाने वाला आपको, मैं एक चीज समझाने वाला हूं। आप लोग मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ रुपया दे रखा है, ये रुपया कैसे बनेगा, ये वैल्यू बनेगा कैसे? बताओ ना, ये वैल्यू बनेगा कैसे मेरे पास? तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें, सर ये वैल्यू तो तभी बन पाएगा ना जब आप नंबर ऑफ कॉइन्स को इस डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करोगे। तो यानी कि क्या मैं ये कह रहा हूं 4 रेशो प्लस 3 दूनी 6 रेशो प्लस 2 पंजे 10 रेशो, यानी कि ये कितना हो रहा है मेरे पास? कितना हो रहा है? 20 रेशो बराबर आपका कितना निकल कर आ रहा है? 900 रुपीज। तो 1 रेशो बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 45। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये चीज क्लियर हो रही है? ये जो रेशो निकाला है आपने, इनको ऐड किया है, ये किसका रेशो था? किसका रेशो था? मैंने बताया कि अगर आपको वैल्यू बनानी है ना, तो वो डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स करना पड़ेगा। यानी कि आपके सामने 1 रेशो बराबर 45 आया, तो 1 रुपए के कितने सिक्के थे, किस रेशो में थे? 4 रेशो में। यानी कि 1 रुपए के 180, 2 रुपए के कितने हो जाएंगे? 45 दिया, कितना हो जाएगा आपके सामने? कितना हो रहा है? 135, 135। और 5 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 90। ये बात क्लियर हो गई क्या? मेरे को बताओ, हो गई क्लियर? सबको क्लियर है यहां तक? सबको समझ में आ गया? अब नहीं आया हो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, अगला क्वेश्चन से आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं आपसे कि कभी भी अगर मान के चलो सर, अभी तो यहां पर 1 रुपया आया, 2 रुपया आया और 5 रुपया आया, डिनोमिनेशन अभी तो ये आया था सर, लेकिन मान के चलो कभी भी आ गया 50 पैसे, इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे आप? हाँ बताओ, इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे? 25 पैसे, इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे? 10 पैसे, इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे? 75 पैसे, इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे? तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। हाँ, बिना फ्रैक्शन के काम मत कर लेना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। 50 पैसे को क्या लिख सकते हो? 50, 100 पैसे का क्या मतलब? 1 रुपए का कितना हिस्सा? 1/2। ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा आपका 1/10, ये हो जाएगा आपका 3/4। ये आपको समझना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि आपके जो भी आपके पैसे आएंगे ना, उनको इस तरह से आपको लिखना है। ये बात आपको क्लियर हो रही है? धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको उस काबिल मैं बना दूंगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं। उस काबिल मैं खड़ा कर दूंगा कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन बना पाओगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये चीज समझ में आ गई? अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, उस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब देना। ठीक है, उस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब देना, मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन के आंसर का। मैंने कहा कि मेरे बैग में 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन है। ये मेरे क्या है? डिनोमिनेशन है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के मेरे पास कॉइन्स हैं सर। ठीक है, और मैंने बोल दिया नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने कहा 1:2:3 है।
और टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है, टोटल वैल्यू मैंने बोल दिया मेरे पास 264 रुपीज है। ठीक है, तो मुझे बता दो कि 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे, 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे। आराम से सॉल्व करो, आराम से बताओ, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी ना करेगा, क्योंकि जल्दबाजी करने से ज्यादा अच्छा है कि आप ना करो, है ना, क्योंकि कंसेप्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको समझाया और बहुत बढ़िया तब समझाया कि भाई इनको बहुत समझ के यूज करो। ये क्या है, 1/5, हाँ, यानी कि 1/5 को अगर इससे गुणा करोगे तो ये आपका रुपया बन गया, वैल्यू बन गया। 1/4 इसको आप 1/4 से गुणा करोगे तो ये आपका वैल्यू बन गया 50 पैसा, यानी कि 1/2। समझ में आ रही है बात, यानी कि 1/5 प्लस 1/2 प्लस 3/2, ठीक है, ये किसके बराबर है, 264 रुपीज के बराबर है। यानी कि ये एक हो गया ना, ये दो हो गया, सॉरी दो हो गया, और दो सही 1/5 कितना हो जाएगा, 11/2, सॉरी 11/5 रेशो बराबर हो रहा है 264। और मैंने इसको काटा 11 से, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, एक रेशो बराबर कितना हो गया, ओहो माफ कीजिए, हाँ सही है भाई, 120, एक रेशो बराबर 120। तो आपसे क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, 50 पैसे के कॉइन कितने कितने रेशो हैं, आप बताओ, खुद देख के बताओ, जिनको नहीं आ रहा समझ में वो देखो। सर नंबर ऑफ कॉइन का रेशो तो ये था, ये लेना है, 3 लेना है, 3 रेशो है, 3 रेशो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो 3 है, इसलिए 3 लिया मैंने। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 3 इसलिए मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 360 आपके कॉइन हो जाएंगे। समझ में आई आपको बात, चीजें क्लियर हो रही हैं आप सबको, जल्दी से मुझे बता दें, सबको क्लियर हो रहा है माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन दूं आपको, तैयार हैं आप सभी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ अलग टाइप से होगा, लेकिन आप लोग करके बताइएगा उस क्वेश्चन को, है ना, फिर हम प्रैक्टिस पे चालू करने वाले हैं, फिर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने वाले हैं फिर हम, ठीक है माय डियर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक बैग है, देखो किसी को भी दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, बताओ क्या दिक्कत आई। मैंने बोला कि 20 पैसे को क्या लिखोगे, 1/5। तो मैंने यहां बोला था कि डिनोमिनेशन को अगर नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो रुपया आएगा, और हम 264 के बराबर तभी तो करेंगे, है ना। 50 पैसे की तो पूछा है, 12 36, 110 होगा ना। क्या कहना चाह रहे हो बताओ, सही है ना, सिक्कों की संख्या पूछे तो सर 180 आएगा, क्या आएगा 180, गलत मत करो, गलत ना करो, बस यही बात खत्म हो जाती है, यही तो दिक्कत नहीं आती आपको, यहीं तक तो समझ में नहीं आता है, सब कुछ सही है, पता है आप कहाँ गलती करते हो, यही पता है आपकी, यहाँ समस्या समझ में आ रही है मेरे को आपकी, अब आपकी ये मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि आप गलती कहाँ करते हो। देखो देखो अब मैं बता रहा हूँ, अब चुपचाप समझना, जिनको नहीं आया ना वो चुपचाप समझ लेना, और जिनको आ गया मैं उनसे थोड़ा सा समय चाहूंगा, एक बार इनको समझा देता हूँ, वरना फिर ये यहीं फंस जाएंगे, फिर से इनको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया भाई, चलो मेरे प्यारे भाइयों ये बताओ कि ये रेशो किसका है, 1:2:3 किसका रेशो है, 1:2:3 किसका रेशो है, 1:2:3 मेरे पास किसका रेशो है, नंबर ऑफ कॉइन का है, नंबर ऑफ कॉइन का है। ये बात भेजे में घुस गई आपके। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे वैल्यू बनानी है, वैल्यू मतलब रुपीस बनाना है, तो रुपीस का रेशो क्या होगा ये बताओ, रुपीस का रेशो क्या होगा, व्हाट इज द रेशो ऑफ रुपीस, बताओ। तो मैं ये कहता हूं कि सर 20 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो, यानी कि 1/5 इंटू 1 होता है, बोलो हाँ या ना, ये 1/4 है, यानी कि 2 इंटू 1/4 होगा, ये 1/2 है, 3 इंटू 1/2 होगा। अब मुझसे मत पूछना कि 50 पैसे को 1/2 क्यों लिखा, 25 पैसे को 1/4 क्यों लिखा, और 20 पैसे को 1/5 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसे लिखना होता है। ठीक है माय डियर, चलिए अब ये रेशो किसका निकल कर आया, ये जो रेशो निकल कर आया ये किसका रेशो निकल कर आया, आप लोग में से कोई भी बता दे मुझे, कोई भी बताए, वैल्यू का, पैसे का, पैसे का है ना, ये पैसे का रेशो है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पैसे का रेशो किसके बराबर होगा, रुपए के इसका रेशो इसी के बराबर तो होगा, यानी कि यहां से कितना आ रहा है 1/5, यहां से कितना आ रहा है 1/2 और 3/2, यानी कि ये हो गया 2 और ये हो गया 2 सही 1/5, यानी कि ये कितना हो गया 11/5, हो गया ना 11/5। अब ये 11/5 रेशो किसके बराबर है, टोटल रुपीस के बराबर है,
समझ लो, फिर से बता रहा हूं भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको जोड़ा ही तो है, मैंने उनको जोड़ा ही तो है। 11/5 आपका रेशो कहां गई फिर, रेशो जेब में चली गई रेशो। यार हद कर रहे हो वास्तव में, शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखना चाहते। देखो मेरी बात सुनो यार, मैं मान लेता हूं ये x है, ये 2x है और ये 3x है। अब देखो रेशो कहां चली गई, रेशो कहां गई, है ना, ये x है, ये 2x है और ये 3x है। ठीक है, लो x ले लो, या 2x ले लो, या 3x ले लो। अब मिल गई रेशो, अब मिल गई। अब यहां कितना हो जाएगा, x/5, x/2, 3x/2। अब ठीक है, अब यहां कितना हो जाएगा, 11x/5। अब ठीक, खुश, x आ गया बस। अब ठीक है ना, अब तो नहीं ढूंढोगे कि रेशो कहां गई, रेशो तो ये रही अपने पास। चलिए अब इसको किसके बराबर करोगे, ये क्या आया बताओ, अब आप खुद लोग खुद बताओ, बताओ क्या है ये, 11x/5 क्या है भाई, मेरे सभी लोग बताओ। हाँ क्या है ये, वैल्यू नहीं है, वैल्यू का रेशो मैंने जोड़ दिया, यानी कि पैसे के बराबर होगा ना, ये पैसे के बराबर जो भी रुपया आ रहा है उसके बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई बताओ, x की वैल्यू कितनी निकल कर, भाई सॉल्व कर लो यार प्लीज, सॉल्व कर लो इसको, दो दो 5 दूनी 10, 11/5 होता है। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 120 निकल कर आ गई ना, निकल कर आ गई ना यहाँ से। अब x क्या था, मेरी बात सुनो, हमें क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बताओ, आप खुद ही बता दो ना। सर 3x ही तो है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन का रेशो 3x है। बात को समझो, फोकस रखो, रेशो पूछा है नंबर ऑफ कॉइन का, 3x है ना, तो x बराबर अगर 120 आया तो भाई साहब 3x बराबर 360 हो जाएगा ना। हमें इससे थोड़ी ना मतलब है, इस वाले से नहीं मतलब है, हमें हमें नंबर ऑफ कॉइन से मतलब है, हमसे नंबर ऑफ कॉइन पूछा गया है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब ये समझाना चाह रहा हूं, समझो, 360 राइट आंसर होगा। हाँ होमवर्क भी देते हैं, और क्वेश्चन करवा रहा था ना मैं एक, शायद मैं एक क्वेश्चन दे रहा था आपको, है ना, चलो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, बढ़िया जोरदार प्रैक्टिस करेंगे, अपनी पेन और कॉपी और बेल्ट कस लेना आराम से, ठीक है ना। चलिए तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक बैग है, उसमें 2 रुपए डिनोमिनेशन, 5 रुपए डिनोमिनेशन और 10 रुपए डिनोमिनेशन के क्या है, नोट भरे पड़े हैं, नोट भरे पड़े। अरे यार क्या स्टूडेंट हो, 2/5 कैसे, 2 सही 1/5, 11/5 कैसे आया भाई, उसके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी एक मुझे, फ्रैक्शन की। 2 सही 1/5, हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 होल 1/5, 5 दूनी 10, 10 10 10 और उसमें एक जोड़ेंगे 11, तो 11 ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा रेशो है। ठीक है माय डियर, चलिए तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके लिए यहां पर आपके सामने एक बैग है, और उस बैग में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के डिनोमिनेशन है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ चलिए, तो ये मेरे पास डिनोमिनेशन हैं। मैंने कहा मेरे पास वैल्यू का रेशो दे रखा है, फंसना नहीं, फंसना नहीं, फंसना नहीं भाई साहब, 3:4:6, ये मेरे पास वैल्यू का रेशो दे रखा है, और मेरे पास टोटल कॉइन्स 290 हैं, टोटल कॉइन्स 290 हैं। तो मुझे बताइए 5 रुपए के कितने होंगे, अब ये कौन करके बताएगा बताओ, अब ये कौन करके बताने वाला है, इसको करके दिखाओ, इसे करके दिखाओ, चल के बताओ, दिमाग लगा लेना सारा, गड़बड़ मत कर देना बस, यही यही पिक्चर खत्म हो जाएगी फिर सारी की सारी, यही पिक्चर खत्म मत कर देना। फाउंडेशन बैच लेना बहुत जरूरी है अगर आप मैथ सीखना चाहते हो। सिर्फ एक ही बार कहूंगा, कल से स्टार्ट हो रहा है, और जो भी स्टूडेंट मैथ सीखना चाहता है, यू हैव टू ज्वाइन फाउंडेशन बैच, और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, साहिल 10 कोड लगाते ही 10% का। मैं बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन करना है, 9:30 बजे मेरी क्लास भी है, तो हम वहां डिस्कस करेंगे, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एक मिनट कीमती है आप लोगों का। इस क्वेश्चन को करते हैं माय डियर, चलो स्टार्ट करें, जिससे हो गया हो गया, जिससे नहीं हुआ मैं बता रहा हूं। ठीक है, 80 आंसर आ रहा है, होप सो आपका आंसर सही हो, मैं मतलब पूरी कामना करता हूं दिल से कि आपका आंसर सही हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, करें, मैं करूं अब इस क्वेश्चन को। चलिए आप लोग मुझे बताओ, सर टोटल कॉइन दे रखे हैं, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कोई मुझे बता सकता है, डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन बराबर होता है वैल्यू।
होता है ना, होता है ना, होता है ना, बिल्कुल। अब मुझे वैल्यू दे रखी है माय डियर, अब मुझे वैल्यू दे रखी है माय डियर, मुझे वैल्यू दे रखी है, ठीक है भाई। तो वैल्यू में अगर मैं डिनोमिनेशन का डिवाइड कर दूं 3/2, भाई एक्स मान लेता हूं, इसको भी एक्स मान लेता हूं, 4x/5, 6x/10, ये किसका रेशो आ जाएगा? अब जो मैंने ये निकाला है ये किसका रेशो आ जाएगा? ठीक है, ये जो रेशो आया मेरा, ये किसका रेशो आएगा? कॉइन्स का आएगा, कॉइन्स का ही तो आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का। बिल्कुल सिंपल मैथ बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल मैथ। कॉइन्स एक बार समझ लो, जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सच बता रहा हूं, मजा आएगा देखना। कॉइन्स का आएगा, तो मैं अगर इनको ऐड करता हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? एलसीएम कितना लोगे? हम हमेशा देखो, मेरा काम ये होता है, मैं आपको सिखाऊंगा अभी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से, मैं हमेशा डिनोमिनेटर को बराबर करता हूं, 5 का ऊपर 5 का नीचे, इसमें 2 का ऊपर 2 का नीचे 2 का ऊपर, तो कितना आ गया देखो, 15, 15 और 8, 15 और 8 23, 23 और 6 29, x/10 बराबर 290। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर? 100 आ गई। किसी को कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या? अभी भी मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये वही पॉइंट है जब आप सीखने वाले हो और नहीं सीखने वाले हो, ये वही संवेदनशील बिंदु है ये। यहां तक आप सीख रहे हो और नहीं भी सीख रहे हो, यहां तक क्लियर है? क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है कि जब डिनोमिनेशन दे रखा है और जब वैल्यू दे रखा है, तो मुझे नंबर ऑफ कॉइन निकालने होंगे, मैं डिवाइड करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है यहां तक? यही वो पॉइंट है, यहां तक क्लियर है ना? 10 होगा ना? कहां 10 होगा भाई, कहां होगा 10? कैसा 10? समझते नहीं हो आप। मैंने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को बराबर किया बस मैंने, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हो गया सबको? x बराबर 100 आ गया। मुझसे क्या पूछा गया? 5 रुपए के कॉइन कितने? 5 रुपए के कॉइन, कौन सा रेशो निकालूंगा? ये उठा लो, ये 8x/10, x बराबर 100 रख दो, आंसर आ जाएगा 80। किसका सही आंसर आया? मजा आ गया क्वेश्चन में? मजा आ गया? बिल्कुल। अब देखो, मैं आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, भाई ये रेशो मैंने क्यों चुना? क्योंकि यही तो कॉइन का रेशो है, इसलिए चुना। यही तो कॉइन का रेशो है, मुझे ऊपर वाले से क्या मतलब, ये तो वैल्यू है, मुझे वैल्यू से क्या मतलब? मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि चीजें आपके सामने इतनी बेहतर क्यों हैं। मैं आपसे पूछता, ये बताओ 5 रुपए की वैल्यू कितनी है? 5 रुपए की टोटल वैल्यू कितनी है? कोई बताएगा मेरे को? 5 रुपए की टोटल वैल्यू कितनी है? सीधा सीधा 100 का गुणा कर दो, 400 रुपया है साहब, 400 रुपया है, खत्म बात। 400 रुपया वैल्यू आ गई, वो वैल्यू का रेशो है, ध्यान रखना, ये वैल्यू का रेशो है। मजा आ गया माय डियर? अच्छा लगा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? आज हो गया ना? टेंशन फ्री है?